नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे पैनिक से पिंक तक कितना सुरक्षित सफर। शहरों में आपाधापी के बीच महिलाओं का सफर लगातार असुरक्षित होता जा रहा है। सिटी बसों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और बदतमीजी की घटनाएं आम हो चुकी हैं। बसों में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित रहती है, लेकिन इस व्यवस्था का कोई ध्यान नहीं रखता, जिसके कारण महिलाओं को पुरुषों की भीड़ के बीच में सफर करने का जोखिम उठाना पड़ता है। महिलाओं की इस परेशानी को देखते हुए मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम और 4 नगर पालिकाओं में पिंक बसों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। इन बसों का संचालन पूरी तरह महिलाओं के हाथ में होगा और इनमें सफर करने वाले यात्री महिलाएं ही होंगी। इसके लिए नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव ने सभी निकायों को निर्देश दे दिए हैं। इंदौर नगर निगम 2 पिंक बसों का संचालन करने लगा है। पिंक बसों के संचालन में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती महिला ड्राइवर और कंडक्टरों को नियुक्त करने की होती है। आमतौर पर महिलाएं बड़ी बसें नहीं चलाती हैं, इसलिए इस क्षेत्र में महिलाओं को प्रशिक्षित करना सबसे बड़ी चुनौती होता है। कुछ समय पहले सरकार ने पैनिक बटन सभी सार्वजनिक वाहनों में अनिवार्य किया था, लेकिन अभी भी 90% वाहनों में ये पैनिक बटन नहीं है। ऐसे में सरकार ने पिंक बस के रूप में जिस नई व्यवस्था का प्रावधान किया है, वो व्यवहारिक रूप से धरातल पर कब उतरेगी और कितनी सफल होगी, ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट के बाद। देखिए जरूर। पहले पैनिक बटन और अब पिंक बस। मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं के सुरक्षित सफर की हर कवायद कर रही है। नगरीय निकायों में अब पिंक बसों का संचालन शुरू करने की तैयारी है। इन बसों में सिर्फ महिला यात्री सफर कर सकेंगी और चालक परिचालक भी महिला ही होंगी। बसों में पैनिक बटन भी लगाए जाएंगे। प्रमुख सचिव ने शुरुआती दौरे में सभी 16 नगर निगम और भिंड, गुना, शिवपुरी, विदिशा नगर पालिका में भी इस व्यवस्था को जल्द लागू करने की बात कही है। इंदौर नगर निगम ने 2 पिंक बसों का संचालन भी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू कर दिया है। 13,000 सिटी बसें चल रही शहरों में नगरीय विकास और आवास विभाग के प्रमुख सचिव ने प्रदेश में 16 नगर पालिका निगमों छिंदवाड़ा, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सिंगरौली, मुरैना, उज्जैन, रतलाम, इंदौर, भोपाल, सतना, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, कटनी और भिंड, गुना, शिवपुरी और विदिशा में नगर पालिका परिषद में पिंक बसों की व्यवस्था करने के लिए कहा है। नगरीय विकास विभाग के माध्यम से प्रदेश में अमृत योजना एवं JNNURM के तहत करीब 13,000 नगरीय बसों का संचालन किया जा रहा है। इसमें सबसे अधिक बसों का संचालन भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर शहरों में किया जा रहा है। अब एक बार फिर सरकार बसों की संचालन व्यवस्था में नए सिरे से कसावट लाने की तैयारी में जुट गई है। पिंक बसों में बस संचालक और परिचालक यानी कि कंडक्टर महिला ही होंगी। पिंक बसों में केवल महिला यात्री ही यात्रा कर सकेंगी। महिला चालक एवं परिचालक के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य होगा। महिला चालक के लिए लाइसेंस और ट्रेनिंग की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है। स्मार्ट सिटी शहरों में पिंक बसों की निगरानी कमांड सेंटर के माध्यम से की जाने के लिए भी कहा गया है। नगरीय निकायों के उन क्षेत्रों में पिंक बस की व्यवस्था करने को कहा है जहां शैक्षणिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में महिलाओं का आवागमन अधिक होता है। इसके साथ ही पिंक बसों में महिला यात्री को टिकट की सुविधा के साथ डिजिटल रूप में पेमेंट करने की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है। प्रदेश के जिन नगरीय क्षेत्रों में बसों की लाइव लोकेशन की सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रदान की जा रही है, ये सुविधा पिंक बसों में भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। सरकार का मानना है कि शहरी क्षेत्रों में पिंक बसों के संचालन से सिटी बसों में महिला यात्रियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो निडर होकर यात्रा कर सकेंगी। ये सफर सुरक्षित होगा क्योंकि सुरक्षा के तमाम पैमानों का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। पहले जो वाहन खासतौर पर सवारी वाहन हुआ करते हैं, जिनमें ओला, उबेर जैसे कैब भी शामिल हैं, उनमें भी पैनिक बटन अनिवार्य किया गया था। लेकिन अभी भी ऐसा है कि 90% वाहन ऐसे हैं जिसमें पैनिक बटन नहीं है। अब पिंक बसों का संचालन अलग अलग नगरीय निकायों में करने की खबर है, जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि महिलाएं इसका उपयोग करेंगी। लेकिन कितना सफल होगा पिंक बसों का संचालन, क्योंकि पहला चुनौती ये
कि महिला ड्राइवर और कंडक्टरों को रखना। तो ड्राइवर खास तौर पर अगर महिला होगी तो ये महिला ज़्यादातर हैबिचुअल नहीं है कि वो बड़ी बसों का संचालन कर पाए या उन्हें चला पाए, इसलिए उनकी ट्रेनिंग एक अपने आप में डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी। लेकिन उसके बावजूद भी ये तय किया गया है ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें, आवागमन उनका सुरक्षित हो। और इसी के साथ डिजिटल पेमेंट करने की सुविधा तो अब तमाम जगहों पर है ही, लेकिन अलग अलग शहरों में ये जो 13,000 नगरीय बसें हैं इनका संचालन किया जाने की खबर है। चलिए, रिजवान हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, उनसे और जान लेते हैं कि किस तरह से ये पिंक बसें हैं इनका संचालन करने की बात सामने आ रही है और महिला यात्री जब सफ़र करेंगी तो चूंकि हम देख रहे हैं कि जब BRTS बस की बात की जाती है और कॉरिडोर को लेकर भी जब चर्चाएं हो रही थी तो ये कहा जा रहा था कि उतनी आबादी बसों में सफ़र ही नहीं करती है कि आपको BRTS कॉरिडोर बनाने की आवश्यकता पड़े और फिर लोगों का इंतज़ार करना, इसलिए वो कैब की तरफ स्विच कर लेते हैं, ऑटो की तरफ स्विच कर लेते हैं। ऐसे में सवाल ये बनता है कि एक तो इन पिंक बसों का संचालन करने के लिए ड्राइवर कंडक्टर की आवश्यकता, दूसरा कितना महिलाएं इसको उपयोग करेंगी, उतना इसका खर्च निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा। जाहिर है जब महिला ही खाली यहाँ पर होंगी तो सुरक्षा की तो बात ही अलग हो जाती है कि सुरक्षित तो महसूस करेंगी। देखिए, साफ तौर से उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था पहले से ही लागू है, मध्य प्रदेश में भी ये व्यवस्था लागू होने वाली है। पिंक बसों में पिंक बसें जो महिलाओं के लिए चलाई जाएंगी, काफी अच्छी एक बड़ा प्रोजेक्ट है। साफ तौर से 16 नगर निगम और साथ ही भिंड, गुना, शिवपुरी, विदिशा के साथ साथ ये व्यवस्था जो है इसमें भी लागू करने की जल्द बात कही गई है। सबसे अहम बात इसमें ये है महिला कंडक्टर भी होंगी और जो ड्राइवर है वो भी महिला होगी। साफ तौर से इस तरीके से जो अनकंफर्टेबल फील महिलाएं करती थी जो बसों में बैठने को लेकर, अब वो जो है उसकी दिक्कत दूर हो जाएगी। एक अच्छा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर लॉन्च होने वाला है। लगातार जो है जिस तरीके से घटनाएं सामने आती थी, कुछ वीडियो फोटो भी सामने आए, जिस तरीके से जो ड्राइवर बदतमीजी और कंडक्टर की जो बदतमीजी महिलाओं के साथ होती थी, लेकिन अब वो चीजें जो है देखने को नहीं मिलेंगी। साफ तौर से 16 नगरीय क्षेत्रों में जो है लागू व्यवस्था होने जा रही है। बिल्कुल, और अब कई बार ये सही बात है कि ऐसी खबरें निकलकर सामने आई हैं जब महिलाओं की कंडक्टर से बदतमीजी हुई या फिर जो ड्राइवर्स हैं वो कभी इस तरह से कोशिशें करते हुए नज़र आए या बदतमीजी करते हुए नज़र आए, तो इन तमाम चीज़ों से निजात मिलेगी और ख़ासतौर पर महिलाएं निकलेंगी घर से तो वो आराम से आरामदायक सफ़र निश्चिंत होकर कर सकेंगी। बहुत शुक्रिया रिजवान। तो देखिए, यूपी में तो ये व्यवस्था पहले से ही है, लेकिन मध्य प्रदेश में अलग अलग निकायों में से शुरू करने के लिए कवायद करने की खबर है और जो एक तरह से अच्छी खबर है। और हम इसे जान लेते हैं, योगेश हमारे साथ इंदौर से बने हुए हैं। पिंक बसें, पहले भी इसको लेकर हमने अलग अलग खबरें देखी, लेकिन उतने ही ज़्यादा पैमाने पर इसका संचालन नहीं हुआ, कई बार सक्सेस ही नहीं हुई क्योंकि सवारी नहीं मिल पाती थी। योगेश, पिंक बसों का संचालन महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित महसूस कराएगा? दूसरा, इसके संचालन के लिए जो चुनौतियां हैं कि जो चलाने वाली महिलाएं हैं, ड्राइवर होंगी, वो उन्हें ट्रेन करना। योगेश सुन पा रहे हैं आप मुझे? मैं आवाज आ रही है। बिल्कुल, 13,000 सिटी बसों के संचालन की खबर, जिसमें महिलाएं सुरक्षित कितना महसूस करेंगी, कितना ये सफल साबित होगी, और फिर चुनौती है कि महिला ड्राइवर्स को ट्रेन करना। देखिए पारुल, इंदौर शहर जब चर्चाओं में आया था, जब 2020 में AICTC ने 2 पिंक बसें शुरू की थी। फरवरी माह में शुरू ये बसें अभी भी संचालित हो रही है और उस समय 2 पिंक बसों में जो ड्राइवर थी वो महिलाएं थी और जो वार्डन थी वो भी महिलाएं अभी भी। और उस समय ये दिल्ली के बाद पहला ऐसा शहर था, मध्य प्रदेश था, जहां पर महिला ड्राइवर थी और पिंक बसों की शुरुआत हुई। अभी भी जो बसें हैं, पिंक बसें जो BRTS कॉरिडोर में चलती, वो अभी भी बदस्तूर जारी है और दिन भर में ये करीबन 20 फेरे लगाती है। 2 बसें चल रही इस समय और 20 फेरे में ये सुबह 6:30 बजे बस शुरू होती है और रात को 10 बजे तक ये पिंक बस चलती है। इसमें ये डेडिकेटेड लेन होने के कारण से महिलाओं का, जो महिला ड्राइवर्स का है, वो कॉन्फिडेंस अच्छा है, बढ़ा हुआ है और लगातार इनको मोटिवेट भी किया था और उनको लंबी ट्रेनिंग के बाद में पिंक बसों की जिम्मेदारी दी गई थी। अब अगर नगर में, शहरों में अगर पिंक बसों की, अगर शहरों में पिंक बसों की शुरुआत होती है तो ये देखना होगा कि महिलाओं को जो कॉन्फिडेंस है वो शहरी क्षेत्र में कितना बरकरार रहता है, क्योंकि कंजेस्टेड एरिया है, शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक ज्यादा होता है,
जबकि बीआरटीएस जो है वो डेडिकेटेड लेन होने के कारण से उनको एक सिंगल रूट मिल जाता है, तो किसी तरह का ट्रैफिक नहीं मिलता है। अगर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में भी अगर बसों में अगर ये व्यवस्था होती है, पिंक बसों की व्यवस्था अगर शहरी क्षेत्रों में भी होती है, तो एक बहुत बेहतर कदम होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से पिंक बसें बहुत सुरक्षित मानी जा रही है। क्योंकि इस समय हम देखते हैं कि इंदौर शहर में जो वर्किंग वुमेन ज्यादा है, स्टूडेंट ज्यादा है, तो वर्किंग वुमेन और स्टूडेंट्स के लिए ये जो है पिंक बसें बहुत सुरक्षित है, खासकर महिलाओं और लड़कियों के लिए। क्योंकि रात्रि 10 बजे तक अगर बसें चलती है और महिला बिल्कुल बिना निडरता के साथ में अगर सफर करती है, तो ये सरकार का भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एआईसीटीसी ऑलरेडी चला रहा है, तो पिंक बसें और सफल बसें मानी जाती है। बिल्कुल, और ऐसे में ज़रूरत है कि महिलाओं का जब सुरक्षित सफ़र की बात की जाए, तो क्योंकि खबरें अलग अलग निकलकर सामने आती हैं, जब केवल हम कहते हैं कि जो ख़ास तौर पर जो लेन होती है जहाँ पर सिर्फ महिलाओं के लिए सीट्स होती हैं, यानी उनके लिए रिजर्व सीट्स होती हैं, वहाँ पर भी हम देखते हैं पुरुषों का बैठा होना, और फिर जब महिलाएं जाके उनसे कहती हैं कि नहीं, ये महिलाओं की सीट है, तो फिर वहाँ विवाद हो जाता है। कई बार छेड़खानी की घटनाएं और पॉकेट कट जाने जैसी खबर या पर्स से सामान निकल जाने जैसी खबर भी कई बार हमने बसों में सुनी है। तो इससे भी कहीं ना कहीं वो सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगी। लेकिन इंदौर चूंकि बड़ा शहर है, बाकी शहर का अगर हम आकलन करें, क्योंकि बताया जा रहा है कि करीब 16 नगर निगम होंगे और 4 नगर पालिका होंगे जहां पर ये बसेस संचालित होंगी, तो बाकी जगहों पर इसके सक्सेसफुल होने के क्या रेट्स आप मानते हैं? क्योंकि इंदौर बड़ा शहर है, डेडिकेटेड कॉरिडोर है और वो कॉरिडोर पूरा समय चलता रहता है, लेकिन जैसे हम भोपाल की भी चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर वो कॉरिडोर उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। योगेश, देखिए, भोपाल शहर में ऑलरेडी बीआरटीएस कॉरिडोर जो है वो सफल नहीं है और उसको कहीं ना कहीं हटाने की कवायद हुई शुरू हो गई। इंदौर के बीआरटीएस को हटाने की कवायद जो है वो चल रही थी, लेकिन वहां पर कृषि मित्र भार्गव ने इसे डिनाई कर दिया, क्योंकि ये बीआरटीएस में यहाँ पर सफल अभी कॉरिडोर, तो जिस हम देखते हैं कि ये जो रूट है जहाँ पर बीआरटीएस में बस थी, इस रूट में ज्यादातर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, ज्यादातर IT सेक्टर से, ज्यादातर ऐसे ऑफिसर है जहाँ पर महिलाएं बड़ी संख्या में काम करती है, और महिलाओं की संख्या अधिक होने के कारण जो दो पिंक बसें जो इंदौर में चल रही है वो सफल है। पहले भी चर्चा चल रही थी कि जो बीआरटीएस के अलावा शहरी क्षेत्रों में पिंक बसें चलाई जाएगी, तो उस समय भी महापौर मालिनी गौर थे, उन्होंने कहा था कि पिंक बसें हम शहरी क्षेत्रों में भी चलाएंगे और महिलाएं ड्राइवर होंगी। तो ये बहुत बेहतर कदम है। बाकी शहरों की बात करते हैं, बाकी शहरों में इसे कितना सफल माना जाएगा ये तो आने वाले समय में देखना होगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं ट्रेवल करती है क्या, क्योंकि इंदौर शहर तो वर्किंग वुमेन्स वाला क्षेत्र है, इंदौर शहर जो स्टूडेंट वाला एरिया है, तो यहाँ पर तो सफल है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में भी जाएगी अगर पिंक बसें तो सफल मानी जाएगी, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिला सफर करती है। तो बाकी भोपाल के अलावा बाकी शहरों में अगर इतना ट्रैफिक रहता है जिसमें महिलाएं बड़ी संख्या में सफर करती है, तो शायद ये सफल हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पिंक बसों के अलावा कोई और ऑप्शन महिलाओं की सुरक्षा के लिए हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन एक बात और भी निकलकर सामने आती है कि क्योंकि खर्च, हमने कई चीज़ों को बंद होते हुए देखा है क्योंकि वो नुकसान में जाती हुई दिखाई देती हैं। क्या इंदौर तो ठीक है, इंदौर में कई सारे स्टूडेंट्स हैं, महिला बसेस चली जाएंगी, खासतौर पर महिलाएं हो सकता है इसका वेट भी करें, कई बार दौड़ भाग में अपने टाइमिंग को पूरा करने में, जहां उन्हें अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना है उसको लेकर वो कई बार ना ट्रैवल करें, लेकिन यहाँ क्योंकि आबादी ज़्यादा है बस में जाने वालों की, तो यहाँ सक्सेसफुल हो सकता है। बाकी जगहों पर आपको क्या लगता है, क्या वाकई सक्सेसफुल होगा? सक्सेसफुल होने के पीछे वो उतना खर्च भी निकलना, जो फ्यूल चल रहा है, जो ड्राइवर की सैलरी है उतना निकलना, तब तो ये संचालन लंबा समय तक चल सकता है। योगेश, देखिए पारुल, इंदौर शहर और दो बसें ही शुरू से संचालित हो, दो बसों के फेर रहते हैं, एक बस 43 सीट में आती है, दूसरी बस 43, यानी कि अगर बाकी शहरों की बात करें तो बाकी शहरों में एक बस से ज्यादा बस चलाना नामुमकिन वाली बात हुई, क्योंकि जब एक बस ट्रेवल करती है तो तीन बस का इंतजार छोटे शहरों में कोई भी नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी जहाँ रिजर्व सीट होती है तो वो सोचते हैं कि हमें जल्दी पहुंचना, गंतव्य पे जल्दी पहुंचने के लिए लोक परिवहन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर लोक परिवहन अगर जैसे यहाँ 45 मिल रहा था तो लोगों को टाइमिंग पता है कि पिंक बस, बाकी शहरों में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा। बिल्कुल, वहाँ पर किस तरह से लोगों की आबादी जो है बसों में ट्रेवल करती है, ऐसे भी संख्या को भी जानना जरूरी हो जाता है जब हम पिंक बसों के संचालन की बात करते हैं। बहुत शुक्रिया योगेश बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए। ग्वालियर की तरफ हम रुख कर रहे हैं, कपिल मेरे सहयोगी ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे और जानेंगे कि ग्वालियर में अगर ये पिंक बसों का संचालन होता है तो कितना फायदेमंद वहां पर आवाम के लिए, खासतौर पर महिला
यात्रियों के लिए होगा जो इस पिंक बस में सफर करेंगी? और क्या वहां पर उस हद तक आपको लगता है कि महिलाएं मानसिक तौर पर परिपक्व हैं कि वो इतनी बड़ी बस चला सके, यानी ड्राइवर का मिलना आसान होगा? देखिए पारुल, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल जो पिंक बस का जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो सौगात सोलर नगर निगम को दी है, तो एक अच्छा इनका पहल है और महिलाओं को सुरक्षा के लिए भी एक अच्छी ये योजना सरकार ने निकाली है। जी। मैं बता दूं, ग्वालियर में कहीं अगर महिलाएं के लिए बस मिलती हैं तो जो महिला हैं, जो मध्यम परिवार की महिला हैं, उनको एक रोजगार भी अवसर मिलेगा, क्योंकि बस के अंदर जो महिला ड्राइवर रहेंगी, कंडक्टर रहेंगी और जो उसमें सवारियां रहेंगी वही महिला ही रहेंगी। तो एक अच्छी योजना सरकार के द्वारा लाई जा रही है। और अगर ट्रैफिक की बात की जाए तो ट्रैफिक में अगर जो ट्रैफिक जो है जाम जो लगते हैं इस तरीके से, यहाँ ग्वालियर में गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स हॉस्टल है और जो महिलाएं हैं जो अपने सुबह घर से जॉब पे निकलती है, तो उन लोगों के लिए एक अच्छी एक योजना मिल जाएगी जिससे महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। आपको बता दूं, कुछ ही दिन पहले ग्वालियर में एक गैंगरेप की घटना सामने आई थी जो भी इसी तरीके की थी और महिला को सुरक्षित होने लगे, क्योंकि महिला बसों में जाती है, टेम्पो में जाती है, ऑटो में जाती है, तो कहीं ना कहीं उनको जेब कतरों से डर होता है, तो मनचले युवक होते हुए छेड़छाड़ करते हैं, तो उससे एक छुटकारा महिलाओं को मिल जाएगा और एक सरकार के लिए एक बहुत बड़ी योजना अच्छी है जो ग्वालियर को मिल सकती है। बिल्कुल, जेब कतरों से तो खतरा होता ही है और कई बार छेड़खानी जैसी खबरें भी बसों में निकलकर सामने आती हैं और इस बस में सिर्फ महिला यात्री होंगी, महिला ड्राइवर, महिला कंडक्टर। न केवल रोजगार इन्हें मिलेगा बल्कि एक आत्मविश्वास वहां की महिलाओं में, क्षेत्र की महिलाओं में बढ़ेगा कि जब एक महिला बस चला सकती है तो जो वो कुछ भी कोशिशें कर रही हूँ अपने क्षेत्र में और मेहनत करके आगे बढ़ सकती हैं। तो ये संदेश भी जाएगा। बहुत शुक्रिया कपिल। बुरहानपुर से खेमराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बुरहानपुर में भी इन बसों के संचालन की खबर निकलकर सामने आ रही है, तो कितनी सक्सेसफुल, कितनी सफल हो सकती है बुरहानपुर में पिंक बसों का संचालन? खेमराज, क्या बताएंगे? जी पारुल जी, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि बुरहानपुर के 2-3 मेन रोड छोड़ दे तो सिटी में अंदर चलने के लिए गलियां बहुत सक्रिय है, जिसके लिए प्रशासन को बहुत चैलेंज होगा, क्योंकि वो एक तो अतिक्रमण के कारण गलियां सक्रिय हो चुकी है। दूसरा, महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा कदम है कि पिंक बस चलने से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा। जहां पर व्यवसायिक स्थानों पर, शैक्षणिक स्थानों पर पहुंचने के लिए उनकी सुगमता तो होगी, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने वाले कितने लोग हैं? क्योंकि जब शहर छोटा होता है तो लोग 1-2 किलोमीटर तो पैदल ही नाप लेते हैं, लेकिन अब जब बड़ी बस की बात की जाए, आप बता रहे एक तो चुनौती यही कि गलियों में जाएंगी कैसे, और दूसरा ये कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग कितना उपयोग करते हैं, उतना इन बसों में लोग इंतजार करेंगे इस बस के आने का। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अभी देखा जाए तो अभी तक नगर निगम के द्वारा, नगरीय प्रशासन द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था सिटी बस की नहीं है, या ना छोटे वाहन भी सिटी बस के लिए, केवल एक ऑटो रिक्शा पे निर्भर होना पड़ता है या स्वयं के वाहन से इन लोग को जाना पड़ता है। तो इस कारण जो है कि इसका रिस्पांस तो मिलेगा, लेकिन जो लॉन्ग रूट की जो रोड है, जहाँ 2-3 प्रकार के जो रोड है जहाँ अच्छे अपने शैक्षणिक स्थान तरफ जाते हैं, तो वहां पर उनको अच्छा बेनिफिट मिलने की संभावना। बिल्कुल, तो इतना आसान नहीं होगा हर शहर में दौड़ा देना इस पिंक बस को। बहुत शुक्रिया खेमराज जानकारी देने के लिए। जबलपुर का रुख कर लेते हैं। सोमनाथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जबलपुर भी बड़ा शहर है जहां पर पिंक बसों के संचालन की खबर है, और अब ऐसे में कितना सफल पिंक बस का संचालन यहां पर हो सकता है, क्या बताएंगे सोमनाथ? कितना सफल हो सकता है पिंक बस का संचालन? ड्राइवर, महिलाएं मिल पाएंगी? जी पारुल जी, बता दें कि संस्कार धानी जबलपुर में जो पिंक बस जो शुरू होगी उसमें काफी फायदे मिलेंगे। खास बात यह है कि महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से जो पिंक बस चलाई जाएंगी उससे महिलाओं की सेफ्टी सबसे अधिक बढ़ जाएगी। खास बात यह है कि शाम को जो ऑफिस से महिलाएं आ रही हैं या कॉलेज की ट्यूशन जा रही हैं या छात्राएं जा रही हैं, तो उनको खास तौर पर ये फायदा मिलेगा कि सुरक्षित है। अभी छेड़खानी घटना, कई घटनाएं ऐसी हो रही हैं बीच में लगातार, जिससे महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो पिंक बस से ये है कि उनका सफर आसान हो जाएगा और अपने गंतव्य स्थान तक वह पहुंच सकती हैं। और सबसे खास बात ये है कि लगातार ऑटो, ई रिक्शा में अगर बैठती हैं तो काफी उसमें दब के बैठना पड़ता है, छेड़खानी की घटनाएं काफी सामने आती हैं। तो ये जो घटनाएं हैं, ये घटनाओं में कमी आएगी, क्योंकि पिंक बस में महिला ड्राइवर रहेगी, महिला कंडक्टर रहेगी, सेफ्टी के हिसाब से सब चीजें
और आसान ये सफ़र हो जाएगा अगर इस तरह से पिंक बसों का संचालन होता है। आपने अच्छी बात कही कि अभी जो छोटे ऑटो चलते हैं उसमें महिलाओं को फंस कर जाना पड़ता है। अगर आप एक सवारी हैं तो वो ऑटो वाला आपके बगल में 2 और बिठाएगा, फिर वो महिला पुरुष कोई भी हो सकता है। तो ऐसे असहज वाली जो महसूस होता है कि महिला असहज महसूस कर रही है, वो इन पिंक बसों में आराम से सुगम अपना सुरक्षित सफ़र कर सकती हैं। तो ये अच्छी पहल है जिसका तमाम लोग तारीफ कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ जानकारी के लिए। तो तमाम 16 नगर निगम ऐसी होंगी जहां पर ये जो बसेस हैं आपको चलती हुई दिखाई देंगी, नगर पालिकाओं में दिखाई देंगी। 4 नगर पालिका ऐसी होंगी, बड़े बड़े शहरों में भी आप इन पिंक बसों को चलता हुआ देखेंगे। लेकिन इसकी सफलता के पैमाने पर हम आकलन करें तो क्या जिन जगहों पर इसे चलाने की खबर आ रही है वहां पर उतनी बड़ी सड़कें हैं, वहां पर उतना जो आप कह सकते हैं कि जो यात्री हैं, महिला यात्री उतनी हैं जो वहां से चल पाएंगी। देवास से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं संजय बताइए, देवास में अगर ये पिंक बस का संचालन होता है तो कितना सफल हो सकता है, बताइए। जी जरूर, हम आपको बता दें कि अगर देवास बस संचालन होती है तो क्योंकि इंदौर देवास काफी नजदीकी है कुछ मिनटों में, और जो भी व्यवसायिक हो या शैक्षणिक महिलाएं सुबह से और शाम को डेली अप डाउन करती है, उनके लिए बड़ी एक राहत भरी खबर है और उनको इन महिलाओं को कहीं ना कहीं इससे बड़ा लाभ होगा। बिल्कुल, तो लाभ तो महिलाओं को होगा ही जब वो इस तरह के सफर पर निकलेंगी, क्योंकि सुरक्षित सुगम ये सफर होगा। अभी तक हम देख रहे हैं छोटे लोडिंग ऑटो, छोटे ऑटो में फंस कर जाना पड़ता है। बैटरी वाले ऑटो भी देख लीजिए तो वहां पर भी 10 रुपए सवारी 20 रुपए सवारी बिठाते हैं, लेकिन उसके बाद आपके बगल में कौन बैठता है आपको पता नहीं। खैर, बहुत शुक्रिया संजय जानकारी देने के लिए। तो देवास से संजय हमारे साथ जुड़े हुए थे। पिंक बसों की हम बात करें तो पहले शुरुआत पैनिक से हुई थी कि तमाम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसमें कैब्स को भी इसमें माना गया था, जिसमें पैनिक बटन की होने की आवश्यकता बताई गई थी, लेकिन अभी भी 90% ऐसे वाहन हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं जिसमें जो पैनिक बटन है वो नहीं है। लेकिन अब पिंक बसों का संचालन हो रहा है। करीब 16 नगर निगम, 4 नगर पालिका ऐसी होंगी जहां पर पिंक बसों का संचालन होगा। लेकिन ये भी चुनौती है क्योंकि कई जगह सकरी गलियां हैं, छोटे रोड हैं, वहां पर ये पिंक बसें कैसे चल पाएंगी। दूसरा, जो यात्री हैं, क्योंकि महिला कंडक्टर होंगे तो इन महिला ड्राइवर जो हैं उनको ट्रेन करना भी अपने आप में बड़ी चुनौती होगी। इसके साथ ही जिन जगहों पर इन बसों को संचालित किया जाएगा, चलाया जाएगा, उतनी उपयोगिता लोग इसकी करेंगे यानी उपयोग करेंगे, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जब लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो जितना जल्दी हो सके अपनी जगह पर पहुंचना पसंद करते हैं, तो दूसरा वाहन भी वो ले लेते हैं। तो ऐसे में अगर पिंक बस संचालित होती है तो जितना पिंक बस चलाने में खर्चा आए प्रशासन को, उतना उससे अर्निंग भी हो तो ये सफल है। बहरहाल दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।